हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट रेवरेंड एसपी दास की मेमोरियल सर्विस के मैं कुछ मोमेंट्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल उनकी मेमोरियल सर्विस हमने इवेंजिकल लूथरन चर्च के प्रांगण में मनाई है और वो प्रभु में 1 वर्ष पूर्व सो गए थे और उनकी कई बातों को याद करते हुए उनकी मेमोरियल सर्विस को रखा गया था। और यहाँ पे देखिए, ये मेमोरियल सर्विस के लिए यहाँ पर टेंट और पूरा चेयर्स सारे अरेंजमेंट को किया गया है और धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर मैडम दास अपनी बेटी और अपने बड़े दामाद उनके साथ आई हुई हैं और ये फादर की फ़ोटो है और उन्होंने चर्च और ईसाई समाज और उसके साथ साथ अन्य समाज के भी गरीब वर्गों के लिए, निचले तबके के लोगों के लिए काफ़ी काम किया सामाजिक हित में, और विशेषकर उन्होंने सामाजिक उत्थान में अपना भरपूर सहयोग दिया। Why it tells that the day of death is better? If we think as a human being, it is like opposite. We feel that the person should be alive, but as we say that we are the spiritual beings, the citizens of heaven, when we believe in Christ, Jesus Christ. And so, this is our temporary place on this world, which God has sent us with a purpose and a plan that we have to accomplish it. And then we have to return back to the place where we belong to, that is citizens of heaven. The condition is that it will be according to our works on this earth and according to the status of accomplishment of the plan and purpose for which God created us. And that is why, as a family, our purpose for having this fellowship it is not a condolence prayer meeting. I am really thankful to all of you and really apologize for not being present at the condolence meeting that was organized after my father's death. It was not possible for us. We were in my father's hometown where we had his funeral, and I wanted to stay there for a little long because it was very difficult for me. That was the last time and the last place where I saw my father, and to come from that place, it was very difficult, and I needed time to gather myself and come from that place. So Raju uncle was in contact with us, and he was constantly telling us, asking us, when will you come? But we said it is not possible, so if you can please go ahead. So I really accept your condolences on behalf of my mother at that time. And today, why we have gathered here is धर्मगुरु हैं, उन सबको भी सत श्री अकाल पाजी, नमस्कार सर, आप सभी को वेलकम। और अभी समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पर आज हम मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत यहाँ पर इस प्रकार कहती है। मैं इसका अंतिम भाग को यहाँ पर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। एक जो मृत्यु होती है, जिसमें ये जो नाश, हम जीवित रहते हैं और कई ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती हैं जब हम निराशा में चले जाते हैं और हमारी इच्छा होती है कि अब जीने की ख्वाहिश नहीं बचती, एक नीरस जीवन हमारा हो जाता है।
और ये समय तब आता है जब हम अपने बहुत ही क्लोज या बहुत ही ज़्यादा करीबी व्यक्ति को खोते हैं। उस समय हमारे जीवन की ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी निराशाएं हमारे जीवन में आती हैं कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम जो पीढ़ी है प्रभु यीशु मसीह के 2000 वर्ष बाद भी हम इस कलाम पर विश्वास करते हैं कि जो भी चीज़ें इसमें लिखी हैं वो सत्य है, और हम विश्वास करते हैं हर एक बात पर। हमने आंखों से नहीं देखा, हम अनदेखी वस्तु पर विश्वास करते हैं, है ना। पर ये जो निराशा है या ये जो सिचुएशन होती है, ये सिर्फ हम मनुष्यों के साथ नहीं बल्कि जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे उनके साथ भी ये जो उससे बेहतर नहीं, और वो ये सोचकर परमेश्वर से मृत्यु चाहते। और हम समझ सकते हैं कि हम सब ने अपने प्रिय को, एक जिनके साथ बहुत करीबी क्लोज रिलेशनशिप था, हमने उन्हें खोया, फादर एसपी दास। और अगर और इस डीपली अगर हम देखें तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेनली श्रीमती मिसेस शीला आंटी के लिए या दास मैम के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका जो रिश्ता था फादर के साथ वो बहुत क्लोज था। कई चीज़ें ऐसी है जो हम बच्चों से शेयर नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते। ऐसी सिचुएशन में जब हम अपने करीबी को खोते हैं तो हम ऐसी निराशा में चले जाते हैं। एक जो आशा होती है, जैसा कि अभी सिस्टर ने कहा कि एक होप है हमारे पास, एक आशा है, पर शायद उनके फादर थे इसलिए उन्हें उतना ना हो, लेकिन मैडम के लिए उनके पार्टनर थे जिनसे वो हर एक छोटी बड़ी हर एक चीज़ शेयर कर सकती थी, तो उनके लिए वो शायद एक ज़्यादा बड़ा दुख हो जिसे हम लोग फील नहीं कर सकते, उनने फील किया। और हमारे साथ भी ये सिचुएशन आएगी, क्योंकि हम सब भी क्या है, परदेसी और यात्री हैं। इस संसार में हम लोग परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। एक समय का जीवन हमें मिला है, तो उस समय के बाद हम सबको जाना है, हम सबको एक दिन जाना है। और परमेश्वर के कलाम को अगर हम और डीप एसेंस में अगर देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर में जो सो गए हैं या प्रभु में जो सो गए हैं वो लोग ज़्यादा धन्य हैं। परमेश्वर का कलाम उन्हें धन्य कहता है, उन्हें सराहता है कि सबोपदेशक का 4 अध्याय उसकी 2 आयत को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रभु में सोए हुए हैं, जो मृतक हैं, वो ज़्यादा सराहनीय है। या आप प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो प्रभु में सो गए वो धन्य है, क्योंकि वो अपनी सारी चिंताओं से, अपने सारे काम से मुक्त हो चुके। चिंताएं, निराशा ये हम लोगों के साथ है जो जीवित है, और हम लोग हर दिन ऐसी निराशा से गुजरते हैं। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले हमें एक होप देके गया था कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो जब हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज़ की फिक्र, किसी भी चीज़ का से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जब वो हमारे साथ है, जब वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हर एक चीज़ हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। फादर एसपी दास एक ऐसी शख्सियत थी जो हर समाज, हर वर्ग, गरीब, दीनहीन, बीमार और दुखित व्यक्ति के साथ जुड़े रहे। उनकी अंतिम सांसों तक वे कोरोना महामारी में पूरे छूट गए जो लोग हैं उनके प्रति जो उदारता का भाव उनका था, वो उदारता का भाव हम सबके बीच में, हमारे बीच में, हमारे हृदय में रहे। यही उनके लिए मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अपनी जीवन यात्रा में
वो साइकिल से चल करके, मतलब बहुत उनके संस्मरण है। बहुत कई बार वो व्यक्तिगत चर्चा में बताते थे कि मैं और मैडम हम लोग साइकिल पे जाया करते थे जगह जगह लोगों के बीच में काम करने के लिए, लोगों के बीच में मानवता का प्रचार करने के लिए, शिक्षा का प्रचार करने के लिए, मानव कल्याण की बातें करने के लिए, और लोगों को जोड़ते थे। तो वो आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार हमारे साथ हैं, उनका दृष्टिकोण हमारे साथ है। और व्यक्ति शरीर से तो चला जाता है, लेकिन सदैव उसके विचार और उसका दृष्टिकोण समाज का मार्गदर्शन करता है। उनके विचार, उनका दृष्टिकोण हमारा मार्गदर्शन करता रहे। और अपने से गरीबों और कमजोर वर्गों के प्रति हम अपने इस संस्थान के द्वारा, जिस संस्थान को फादर दास ने पैदल और साइकिल पर चल करके खड़ा किया है, उसके द्वारा मैडम दास भी उस दिशा में काम करती रहेंगी। मैं यही उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जब कभी भी फादर हमें याद करते थे, यथासंभव हम आते थे। आपको कभी भी अगर ऐसा महसूस हो, आपको, आपके परिवार को, आपको लगे कि मुझे बुलाना है, मुझे पुकारना है, तो जहां मेरी आवाज़, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचेगी, मैं प्रयास करूंगा, आप लोगों के साथ मैं खड़ा रहूंगा। उनका प्यार हमें मिला, उनका स्नेह मिला और उनका मार्गदर्शन मिला। मैं परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बोलने का समय दिया, धन्यवाद। दास साहब से मेरी आम फंक्शनों में मुलाकात हुई है। डाट में उनसे परिचित नहीं था, लेकिन मैंने देखा जिस फंक्शन में मैं उनके साथ देखा, उनको अपने काम के लिए लोग ज़्यादातर घेरे रखते थे। आदमी उसी को घेरता है जो किसी का काम करने वाला होता है। नॉर्मली उस आदमी के पास कोई नहीं जाता जो किसी काम का ना हो। तो अक्सर मैंने देखा उनको, कई फंक्शन, बड़े बड़े फंक्शन में मुझे भी इनवाइट किया जाता था, मैं जाता था। तो उस समय मालूम पड़ता था ये दास साहब क्या हैं, क्या ये मतलब खाना खाने या डिनर में गए वो, और पब्लिक वो उनको अपनी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए उनको घेर लेते थे। तो उनका व्यक्तित्व तो कुछ था जिसको मैंने आज आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे अभी एक बात कही थी कि ईश्वर के पास भी अच्छे आदमियों की कमी होती है, तभी किसी को वो काम उसका नहीं चलता डिपार्टमेंट, तो ऐसे अच्छे लोगों को अपने पास वो बुला लेता है। ऐसे ही उन्हें मेरे को लगता है दास साहब को अपने पास बुलाया है परिवार। इन्होंने क्योंकि जब पादी साहब यहाँ पर इस चर्च के कार्यक्रम चलाने के लिए छिंदवाड़े से जब इधर आए थे, तब मैं इस शहर में ही था, मरार में प्रभु की कार्य करते हुए। उस समय से लेकर के आज तक मतलब 40 साल हो गया। इतने समय हमारे मित्रता, हमारे जो सहयोग है इतना गहरा है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। पादी साहब के देहांत होने के 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले मेरे ख्याल में इधर आए थे, बस आपसे मिले। और उस समय भी उनकी शारीरिक दशा थोड़ा सा बीमार अवस्था में था, पर उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। मैं परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ग्वालियर में जब हम कलीसियाई कार्यक्रम शुरू किए थे, उस समय आज जो हमारे समाज चर्चेस और पास्टर्स जितना है उतना उस समय नहीं था। 3-4 लोग थे मेरे ख्याल में, लश्कर में और मरार में। पर हमारी सहयोग ऐसा ही रहा, थोड़ा थोड़ा करके अल्पसंख्यक संघ के रूप में पहले शुरू किया, उसके बाद ग्वालियर क्रिश्चियन एसोसिएशन, और मेले में कार्यक्रम करने के लिए, बाड़े पर जो सुसमाचार की प्रचार करने के लिए, ऐसे अलग अलग रूप से समाज की हर कार्य में हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। कहने के तात्पर्य, स्वर्गीय एसपी दास जी जो गया है, वो हम विश्वास करते हैं वचन के अनुसार प्रभु का सेवा करते थे, प्रभु में थे, इसलिए स्वर्ग में चला गया है। लेकिन वचन कह रहा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिले का नहीं,
जो स्वर्ग का राज्य कभी हिलेगा नहीं, वो बरकरार रहेगा और उस अनुग्रह के हाथ से ना जाने दे। इसका मतलब जो जिंदा रहता है उन लोगों से ये आग्रह करता है कि वो ना हिलने वाला उस राज्य को पाने के लिए इच्छा करने वाला लोग क्या नहीं करना चाहिए, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। उनको जो प्रसन्न होने वाला आराधना और भय योग्य सेवकाई में परिचित था। मैं उनसे ही नहीं बल्कि परिवार से एक फैमिलियर थे हम लोग, और क्रिसमस के टाइम पर उनका विशेष एक पूरा ग्रुप आता था और विशेष करके वो मेरे घर पे ज़रूर आते थे। मुझसे मैंने घर चेंज किया और उसके बाद उन्होंने फ़ोन कर मेरे घर पर भी आए। हम लोग, महाराज साहब हमारे बीच में बैठे हैं, अमर सिंह माहौर जी बैठे हैं, भाई राजू फ्रांसिस, हम सभी लोग शांति समिति के सदस्य हैं। मेरी मुलाकात ज़्यादा करके वहाँ होती थी। बस उनका एक, जैसे भाई राजू ने बताया कि वो कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन मैंने उनके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते रहते और जब भी मिलते थे तो बस इतना पूछते थे कैसे हो, क्या हाल है, तबीयत ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका रहता था। कभी भी उन्होंने, मुझे नहीं लगा, कभी मैंने महसूस नहीं किया कि कभी उन्होंने गुस्सा किया हो। और एक बार ये सौभाग्य मिला, हमारे एक मित्र एक्सपायर हो गए थे, तो वो हमारे साथ यहाँ से बिना बाई रोड गए, उन्होंने खुद गाड़ी ड्राइव करी। बहुत दुखी थे, उनके चर्च के मेंबर थे वो, सुनील करके, और हमको साथ में लेके गए। और हालांकि बहुत ड्राइव करने में दिक्कत थी, लेकिन फिर भी जैसे कि अभी बताया गया कि वो प्रार्थना में बहुत विश्वास करते थे, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा प्रार्थना के साथ साथ वे बहुत दुखी होते थे जब उनका कोई सदस्य या कोई अस्पताल में भर्ती हो या बीमार हो, तो वो बहुत, उनको आघात पहुंचता था, बहुत दुखी हो जाते थे। तो आज मैं विशेष करके से भी बताने आया हूँ कि मैं उनसे पिछले 38 सालों से जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छा हम लोगों का तालमेल था। जब भी हम शांति समिति की बैठक में जाते थे, हम साल से दास साहब के साथ मेरा रिश्ता है और मुझे पर्सनली बहुत मदद किया है। और विशेष रूप से मैं एक प्रचारक हूँ, सेवक हूँ, तो दास साहब हमेशा सुसमाचार के प्रचार के लिए आगे आते थे और उनके अंदर एक सुसमाचार, नाश होने वाले लोगों के प्रति और जो समाज में गरीब लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा एक बर्डन रहता था। और जोसेफ अंकल ने बताया, मेले में हमेशा वो आते हैं और मदद करते थे और फाइनेंशियली भी मदद करते थे हर साल। और मैं एक बात हम सबको है, दास साहब के पास, दास साहब एक अलग व्यक्ति था। एक बात में आपको बता सकते हैं, हम लोग सब हमारे स्वभाव है। और दास साहब के साथ मैं और मेरी पत्नी बात कर रहा था, एक बात आपको पता है, हम लोग सब फोटो खींचते हैं। दास साहब कभी भी सेल्फी लेते हुए आपने देखा? कोई देखा है सेल्फी लेते हुए? मैंने कभी नहीं देखा। और मेले में कितनी बार आके वो, और कई समाज सेवा मतलब हेल्प करते थे, कभी भी वो फोटो नहीं खींचते। साहब की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय जोसेफ जी, आदरणीय कोचर साहब, आदरणीय अमर सिंह माहौर जी, और जिनका विशेष प्रेम रहा है प्रिय राजू फ्रांसिस जी। कई अवसर ऐसे मिले कि उनके साथ मानव सेवा से जुड़े हुए कार्यों में भागीदारी निभाने का अवसर मिला। शांति समिति की मीटिंग में तो हमेशा ही हम लोग उपस्थित रहते थे, लेकिन वो पहली बार जब पता लगा तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि आदरणीय दास साहब हम सबके बीच से चले गए। तो बड़ा खेद भी हुआ। आज भी उनका चेहरा, इस तरह से वो मुस्कुरा करके बात करते थे और बिल्कुल हंसते हुए कोई भी बात करना है तो उसका जवाब देना, उससे कार्यों में आते हुए बड़े प्रेम से हम लोगों का मिलना रहा।
आश्रम भी एक दो बार आना रहा है, तो निश्चित तौर पर यादें तो रह जाती हैं, उनके कार्य भी हमारे सामने रहते हैं, लेकिन जब हम उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें तो उसकी आवश्यकता रहती है। परिवार के सभी सदस्यों को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बल मिले कि उनका जो स्वप्न रहा है वो साकार करने में वो सक्षम हो सके। उनके अंदर गुण थे, कबीर साहब की दो पंक्तियां याद आ जाती हैं कि बूंद समाना सिंधु में, पानी की बूंद सिंधु में समा जाती है, बूंद समाना सिंधु में ये जाने सब कोई, और सिंध समाना बूंद में ये जाने बिरला कोई। ये स्थिति, इस तरह के गुणों से भरपूर थे दास साहब। आज हम सब के बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एहसास है, उनके वाइब्रेशंस, उनके जो तरंगे हैं हम सबके साथ हैं। हम हमारी संस्था की तरफ से उनके प्रति सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं संत कृपाल सिंह महाराज का। और हम यहीं पर भाई नॉर्बर्ट जेम्स भी बैठे हैं और वो भी उनके बहुत अतंग साथियों में, मित्रों में और बहुत स्नेह प्रेम